गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः कुञ्जविहारिण्ये नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्रीहरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगाधीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री राधे। भागवतम रसमालयम के अगले कड़ी में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। श्री वैष्णव के चरण में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। कुंती जी की स्तुति हम निरंतर श्रवण करते जा रहे हैं और 10 श्लोक शेष हैं कुंती स्तुति में। फिर हम भीष्म जी की स्तुति भी आगे श्रवण करेंगे। पिछली बार हमने देखा कुंती जी ने कारण गिनाना शुरू किए कि क्यों प्रभु आपका जन्म होता है। पिछली बार हमने श्रवण किया था कि देवकी को के कष्ट को दूर करने के लिए प्रभु आप आए थे। तो इस बार कौन सा कारण देवकी कुंती जी बता रही हैं। आइए पहले श्लोक दर्शन करें, फिर हम उस व्याख्यान कारण में जाएंगे। आइए श्लोक का दर्शन करें। आइए श्लोक का दर्शन करें। भारावतारणायान्ये भुवो न वैवो दधौ सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मभुवार्थितः। भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो दधौ सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मभुवार्थितः। भारावतारणायान्ये भुवो नावैवो दधौ सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मभुवार्थितः। भारावतारणायान्ये भुवो न वैवो दधौ सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मभुवार्थितः। तो कितना सुंदर यहाँ कुंती जी बोल रही हैं कि भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो दधौ। कह रही हैं कुंती की भूमि का जब भार बढ़ने लगता है तो ये धरती डोलने लगती है। कैसे? जैसे एक नाव उस समुद्र में डोलती है, जैसे वो नाव समुद्र में डोलती रहती है, एक स्थिर तरीके से वो नाव समुद्र में नहीं जाती। आप यमुना जी पर थोड़ा बोटिंग करके देखिए जरा कभी वृंदावन में। एक आसन पर स्थिर होकर के नहीं जाती, यहाँ वहाँ थोड़ा डोलती रहती। तो जब इस भूमि का भार बढ़ने लगता है तब ये धरती डोलने लगती है प्रभु। और इस भूमि का भार आपको मालूम है कब बढ़ता है?
इस भूमि का भार तब बढ़ने लगता है। कोई यहाँ ऐसा नहीं बोल रहे, इसका ये भाव नहीं है कि बहुत जनसंख्या बढ़ गई है या बहुत लोग इस धरती पर, जनसंख्या कितनी भी बढ़े लेकिन भूमि को भार नहीं लगता। भूमि को भार कब लगता है? भूमि को भार तब लगता है जब इस धरती पर बिना भगवान नाम का ध्यान किए हुए कोई व्यक्ति भोजन करता है। इतना भी उसको शुक्रगुजार भगवान का नहीं होता और खा पी करके सो जाता है, भगवान को याद नहीं करता। जब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने लगती है बंधुओं, तो इस भूमि का भार बढ़ता है, भार लगने लगता है भूमि को। भूदेवी को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर भार है बहुत, क्योंकि सच में ऐसे लोग ही इस धरती पर बोझ बन जाते हैं। भाई जो भगवान को शुक्रगुजार नहीं करते वो क्या इंसान को शुक्रगुजार करेंगे? जो सब कुछ दे रहा है उसको अगर हम याद नहीं कर पा रहे हैं तो वो फिर इंसान वो क्रूर ही होगा। और ऐसे क्रूर व्यक्तियों के कारण ही ये धरती भूभार से आक्रांत हो जाती है। आक्रांता भूरि भारेण, दशम स्कंद में आपने सुना। और इसीलिए सीदंत्या भूरि भारेण जातो ह्यात्मभुवार्थितः। आत्मभू, यहाँ आत्मभू कहा है ब्रह्मा जी को, क्योंकि ब्रह्मा जी कोई हमारी तरह स्त्री पुरुष के मिलन से कोई पैदा होने वाले ब्रह्मा जी नहीं हैं। ब्रह्मा जी तो साक्षात भगवान नारायण के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए थे। तो इसलिए आत्मभू, स्वयं प्रकट जो हुए हैं ब्रह्मा जी, उनको यहाँ कहा है आत्मभू। आत्मभू उन ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर प्रभु आप भूभार को हरने के लिए आर्थितः, उस भूभार को हरण करने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि आप प्रकट हुए इस कृष्ण रूप में, ऐसा कह रही हैं। तो हम इस श्लोक से यही एक सबसे बड़ा हम शिक्षा लें कि कभी हम भगवान को याद करना, भगवान के नाम को जाप करना कभी भूलें नहीं तो हम भी इस भूमि के लिए भार हो जाएंगे। और जो नाम गाते रहते हैं, जो नाम का जप करते रहते हैं, तो भगवान को याद करते रहते हैं, उनके लिए तो क्या कहा, भगवान खुद बोल रहे हैं एकादश स्कंद में भागवत के, क्या बोल रहे हैं, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनम पुनाति। जो भक्त अपना गला गदगद होकर के, कंठ में गदगद होकर के, अवरुद्ध होकर के मेरा नाम गाता है, जिसका चित्त द्रवित होता है, द्रविते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च, जो उनकी याद में, उनके विरह में रोता है, उनकी बाल लीलाओं को सुनकर के थोड़ा हंसता है, और विलज्ज उद्गायति नृत्यते च, जो लज्जा को छोड़ करके प्रभु के कीर्तन में नाचता है, नाच उठता है, ऐसा वो भक्त मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, ऐसा वो मेरा भक्ति से युक्त मेरा वो भक्त, वो भार नहीं है, भगवान बोल रहे हैं, वो इस त्रिभुवन को वो पवित्र कर देता है, पवित्र कर देता है, वो तो इस धरती को पवित्र कर देता है। ऐसा वो भक्त, वो एक भक्त इस पूरे धरती को पवित्र कर देता है। याद रखना, एक भक्त जो भगवान का नाम गाता है, जो भगवान का नाम जप करता है, ध्यान करता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है, उनके कीर्तन में नाचता है, वो कोई पागल नहीं है,
वो पूरे दुनिया को वो पवित्र कर रहा है। भैया पूरी दुनिया उसके ऊपर टिकी हुई है। अगर आज थोड़ी बहुत ये धरती में धर्म बचा है, इस धरती पर जब जो भक्त बचे हैं, जो भक्त गा रहे हैं, नाच रहे हैं, उनकी वजह से ही आज भूमि बच रही है। नहीं तो जगह जगह पर प्रलय, जगह जगह पर अब देख रहे हैं अर्थक्वेक, कहीं ज़मीन धंस रहा है, कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अनावृष्टि हो रही है। लेकिन अगर ये सब होने के बाद भी अगर हम इस धरती को बचा पा रहे हैं, ये धरती बची हुई है, तो केवल वो इन भक्तों के वजह से है। भगवान क्योंकि बोल रहे हैं भुवनम पुनाति, ये पूरे धरती को पवित्र कर देती है। लेकिन अगर आप नाम नहीं गाए, आपने अगर संकीर्तन नहीं किया, भगवान को याद नहीं किया, तो आप भूमि के ऊपर भार हो जाते हैं। तो हम भूमि के ऊपर भार न बने, हम प्रभु का कीर्तन करें, प्रभु की कथा सुनें, प्रभु के आनंद में दर्शन करें, कीर्तन करें और उनके भक्ति में मग्न होकर के इस अपने आप को भी पवित्र करें और अपने आसपास जो वातावरण है उसको भी हम भगवान नाम से पवित्र करें। इतना कह करके मैं इस कड़ी को मैं विराम देता हूँ। आगे फिर क्या क्या कुंती जी बोल रही हैं वो हम आगे सुनेंगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय बिहारी जी की। और आगामी इस जो नववर्ष हमारा आने वाला है, उस नववर्ष गुड़ी पाड़वा है, युगाड़ी है, उस सब के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये भारतीय नववर्ष शुरू हो रहा है। बड़े उत्साह से इसको मनाइए, भगवान का दर्शन कीजिए और कोई ना कोई एक अच्छा संकल्प प्रभु की भक्ति की ओर आप प्रयास करना कि हम लें, या तो नाम जप करें या तो कुछ बुरी आदतों को हम छोड़ें। कोई न कोई एक संकल्प हम इस नववर्ष से लें और प्रभु की भक्ति में हम लगें और ये नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो, बड़ा मंगलकारी हो और सारे अच्छे मंगल वस्तुओं को आपको प्रदान करने वाला हो। यही मेरी श्री बिहारी जी से, राधा रानी से प्रार्थना है। और आगे फिर 30 मार्च को श्री रामनवमी भी है, जहाँ श्री राम जी का जन्म भी हुआ है, प्रकट हुए हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो सुंदर हम राम कथा का भी हम श्रवण करेंगे। 28 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल जो हनुमान जयंती भी है, तो इस राम कथा का भी हम श्रवण और सुंदर राम जी का जन्म भी हम महोत्सव भी मनाएंगे। तो आप सबको उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं और निमंत्रण भी है राम कथा की मेरी ओर से। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय भीम।